हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड जॉब अपडेट 2026 लेकर आप लोग के बीच आ गए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं डीएलएड संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी, सहायक अध्यापक संबंधी पॉलिटेक्निक टीचर के विषय में। इसी के साथ समान काम समान वेतन जो बीते साल और इस वर्ष भी काफ़ी चर्चाओं में रहा, उसमें समान वेतन पाना मुश्किल क्यों हो रहा है, इसकी अपडेट हम लेने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहली खबर है, हाईकोर्ट ने नियमितीकरण न्यूनतम वेतनमान देने के दिए थे आदेश। ये तो आप सभी को पता है, समान काम के लिए समान वेतन को समान वेतन यदि आप चाहते हैं तो आपने परीक्षा देनी होगी। तो क्या खबर है, इसको देख लेते हैं। देहरादून से खबर आई है कि जल संस्थान में ओपनल कर्मचारियों को समान काम के समान वेतन के लिए अब परीक्षा भी देनी होगी। जल संस्थान ने कर्मचारियों को समान वेतन का आदेश तो आज मंगलवार को जारी कर दिया, लेकिन साथ में परीक्षा की शर्त भी जोड़ दी है। इसके अनुसार ठीक 1 महीने बाद समान वेतन का लाभ पाने वाले कर्मचारी को अपने पद की योग्यता की परीक्षा भी देनी होगी। मानो कोई व्यक्ति डेटा एंट्री ऑपरेटर पर है तो उसे टाइपिंग इत्यादि से गुजरना होगा, स्टेनो है तो स्टेनो की परीक्षा से मुझे गुजरना होगा। देख लेते हैं आगे। जल संस्थान के सीजीएम डीके सिंह ने मंगलवार को इस बाबत आदेश जारी किए। प्रबंधन से समान वेतन का आदेश जारी होने की सूचना मिलने के बाद कर्मचारी काफ़ी खुश हो गए थे, लेकिन जैसे उन्हें शर्त का पैरा पड़ा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आदेश में लिखा गया कि जिस पद के सापेक्ष कर्मचारियों की तैनाती हुई है उन्हें 1 महीने में उस पद के अनुरूप अर्हता की विभागीय परीक्षा होगी, उनकी वो देनी होगी। परीक्षा के नतीजे के आधार पर जल संस्थान प्रबंधन कर्मचारियों के संबंध में आगे निर्णय लेगा। मालूम हो कि जल संस्थान में, ये देहरादून की बात की जा रही है, उपनल के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो और चतुर्थ श्रेणी के रूप में 150 कर्मचारी नियुक्त हैं। उपनल के माध्यम से इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर को कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनो को शॉर्ट हैंड की परीक्षा देनी होगी। इस आदेश से सबसे ज़्यादा परेशान स्टेनो पद में नियुक्त कर्मचारी है। उन्हें कंप्यूटर टाइपिंग तो पास करनी है, उसी के साथ शॉर्ट हैंड की परीक्षा भी देनी होगी। 20,000 से ज़्यादा उपनल कर्मी हैं, 15,000 से ज़्यादा समान वेतन के दायरे में आ रहे हैं। अब इसमें जो मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान है डीके सिंह जी, उनका क्या कहना है, उपनल कर्मियों को समान काम का समान वेतन देने का आदेश शासन के आदेश के अनुसार किया गया है। तय नियमों के अनुरूप कर्मचारियों को 1 महीने के बाद विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। ठीक है, सही है, अपने स्तर से इन्होंने सोचा होगा तो इसी प्रकार होना भी चाहिए। अगली खबर देख लेते हैं। डीएलएड के विषय में लगातार आप लोगों के सवाल आते रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने खबर के अनुसार फर्जी कागज़ उन्होंने बना दिए थे। फर्जी कागज़ यानी उत्तराखंड के स्थायी निवासी बने और जिस राज्य से उन्होंने डीएलएड किया उसके भी स्थायी निवासी बन गए थे वो, तो उनकी जांच की जानी है। उसी के विषय में खबर देख लेते हैं। अन्य राज्यों से डीएलएड कर नौकरी पाने के मामले में सुनवाई 10 को। अमर उजाला ने उठाया था फर्जी प्रमाण पत्र से डीएलएड करने का मामला। देख लेते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से डीएलएड कर उत्तराखंड में नौकरी पाने के मामले की 10 अगस्त को सुनवाई होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह रावत के मुताबिक वर्चुअल माध्यम से प्रकरण की सुनवाई कर मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 2,917 पदों पर होने वाली भर्ती में अन्य प्रदेशों से गलत तथ्यों के आधार पर डीएलएड कर कुछ अभ्यर्थी भर्ती हो गए थे। 17 जून 2024 को अमर उजाला ने प्रदेश में 2,917 पदों पर शिक्षकों की भर्ती में हो रहा खेल शीर्षक खबर प्रकाशित की थी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने अमर उजाला की खबर का संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। शिक्षा मंत्री का कहना था कि प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में बाहरी राज्यों से डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। ऑब्वियस है, गलत पाए जाएंगे तो गलत व्यक्ति को निकालना सही फैसला रहेगा। यदि कोई यूपी का मूल निवासी बताकर गलत तथ्यों के आधार पर डिप्लोमा ले आता है तो उसके आवेदन को रद्द किया जाएगा। इसके बावजूद विभाग की ओर से इस तरह के कई अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। अब उनकी जांच की जा रही है। उम्मीद है जल्दी इसमें सही फैसला आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक जो हाईकोर्ट में आई है स्टेनो भर्ती परीक्षा, जिसकी प्रस्तावित तिथि UKSSC ने 23 अगस्त बताई है। उसके लिए करंट अफेयर्स का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट 2026 करवाया जाएगा, जनवरी से लेकर जुलाई तक।
आप सभी को ज्ञात होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के 8 सवाल, जबकि उत्तराखंड करंट अफेयर्स के मान के चलिए 10 से 12 सवाल आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हम एक बैच हमने स्टार्ट किया करंट अफेयर्स का, जो 3 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। आज इस बैच में 5 अगस्त हम देखते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स फरवरी का नोट्स दिया जाएगा सुबह, और शाम को उसी जिस मंथ का आपको PDF दिया जाएगा करंट अफेयर्स का, शाम को उसी का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। पहले 50 अभ्यर्थियों के लिए फीस आप देख सकते हैं। यदि आप इस बैच से जुड़ने के इच्छुक हैं, 20 अंकों में लगभग 15 से 20 अंकों की आपकी करंट अफेयर्स रहेगी, इनमें बेहतर स्कोर आप करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आपने संपर्क करना है, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये पूरा बैच मैं आपको बताना चाहता हूँ, 16 अगस्त को हमारा पूरा बैच यानी जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। आपको नोट्स भी मिलेंगे और उसकी प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी। और इसी के साथ कैरम राजस्व निरीक्षक, जिसको फॉर्म भरने की कल अंतिम तिथि थी 4 अगस्त, तो उसी के लिए वीडियो बैच तो हमारे चल ही रहे हैं, बहुत सारे साथी नोट्स के लिए भी कह रहे थे। तो नोट्स के लिए हमने एक PDF हिंदी सामान्य हिंदी का कंप्लीट नोट्स बैच लॉन्च कर दिया है। इसके लिए आपने हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, उत्तराखंड 360। उत्तराखंड आप इंग्लिश में लिखेंगे UTTARAKHAND और 360, ये हमारी ऐप है। वहाँ पर जाएंगे, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको यही नोट्स बैच देखने को मिल जाएगा। इस बैच की मात्र फीस रखी गई है 99 रुपये। अधिक जानकारी बैच के डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं पॉलिटेक्निक संस्थानों से रिलेटेड भर्ती होंगे 480 गेस्ट टीचर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पॉलिटेक्निक की जो लेक्चरर वाला परीक्षा है उसका मामला भी कोर्ट में लंबित है, और इस वजह से क्या हो रहा है, नए अध्यापक न मिलने की वजह से, अध्यापकों की कमी की वजह से जो स्टूडेंट हैं हर वर्ष उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। तो इसी को समाप्त करने के लिए अगले 15 दिन में गेस्ट टीचरों की भर्ती शुरू की जाएगी। पूरी खबर देख लेते हैं। राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। तकनीकी शिक्षा विभाग अगले 15 दिनों के भीतर 480 अतिथि शिक्षकों को भर्ती करने जा रहा है। लोक सेवा आयोग से नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी को देखते हुए शासन ने यह अंतरिम फैसला लिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने पिछले दिनों विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में देरी पर नाराजगी जताई थी, क्योंकि 1 महीने पूर्व इस संबंध में अफसरों को निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके पॉलिटेक्निक संस्थानों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। शिक्षा मंत्री लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को, अब ये तो आप देख ही सकते हैं जो भी है, तो बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। 480 साथी इसमें सेलेक्ट होंगे। आज की अंतिम खबर देख लेते हैं। चंपावत में सहायक अध्यापक यानी LT के रिगार्डिंग बात है। चंपावत में सहायक अध्यापकों के 145 पद हैं खाली। खबर देख लेते हैं। जिले के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT के 145 पद रिक्त होने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग ने व्यवस्था बनाने के लिए कई विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की तैनाती की है, लेकिन इसके बावजूद 82 पद अब भी खाली हैं। इसका सीधा असर छात्र छात्राओं की नियमित पढ़ाई पर पड़ रहा है। जिले के 105 माध्यमिक विद्यालयों में LT संवर्ग के कुल 769 पद स्वीकृत हैं। इसमें करीब 145 पद लंबे समय से रिक्त हैं। इन विद्यालयों में लगभग 17,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। ये बड़ी दुखद खबर है कि अभी तक सहायक अध्यापक नहीं है। पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक को एक से अधिक विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं, जबकि कुछ विषयों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार रिक्त पदों में हिंदी के 11, अंग्रेजी के 10, संस्कृत के 2, गणित के 13, विज्ञान के 11, सामान्य विषय के 10, कला के 11 तथा व्यायाम और उर्दू के 1-1 पद शामिल है। महिला शाखा के विद्यालयों में भी 78 स्वीकृत पदों के मुकाबले 10 पद अभी खाली हैं। नियमित नियुक्तियां नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग ने कई विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की है, लेकिन सभी रिक्तियां नहीं भर पाने से शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह पटरी में नहीं आ पा रही है। तो उम्मीद है इस पर भी जल्दी फैसला लिया जाएगा। कोई अपडेट हमें प्राप्त होती है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। सेशन आप लोग को पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस महीने आयोजित होने वाली उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक हाईकोर्ट परीक्षा आपकी है, तो इस करंट अफेयर्स बैच में आपने ज़रूर जुड़ना चाहिए। इस दिए गए नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ कैरम राजस्व निरीक्षक, जिसमें 100 अंकों की सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, इसके लिए हमारा वीडियो बैच तो चल ही रहा है, वो अलग बैच है। नोट्स बैच अगर मैं बताऊं तो नोट्स बैच हमने नया लॉन्च किया है। कंप्लीट सामान्य हिंदी आपको मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके लिए, इस सामान्य हिंदी के बैच के लिए आपने हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, उत्तराखंड 360। इस
हमारी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।